एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव से मेरा वो मतलब नहीं था, देखिए वो जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, मेरा एडजेक्टिव से ये मतलब था, देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये आपको दिख रही होगी ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सी लाइन, तो उस लाइन पे ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो वो मैं एक एडजेक्टिव से कहना चाह रहा था। तो अब इसी में अगर आप ये वाली लाइन जोड़ दीजिए, तो क्या दिखता है आपको, ये वर्टिकल लाइन, तो आप सिंपल से कह देंगे अब जो एडजेक्टिव होगा वो वर्टिकल होगा। ठीक है, तो अब जो मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो हो गया, अब ग्लोब तो एक 3D मॉडल है ना, एक ही आपको एग्जाम्पल पहले मैं जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे मैं आपको बता एडजेक्टिव हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये तो आपकी एडजेक्टिव हो गई। तो मैंने जैसे कि कहा ये तो ये हो गई है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये मैंने अभी आपको हिंट दी, अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैंने अगर कहा होगा तो कर दिए कह दिया होगा, सब सुनिएगा, तो मैं अब ये जरूर कर रहा हूँ। आप बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, एक अपग्रेडेड वीडियो भी आएगी जिसमें शायद आपको ना स्मार्ट बोर्ड देखने को मिलेगा, पर अभी ना हम बोर्ड से, क्योंकि अभी मैं ये वीडियो एक्चुअली बना रहा हूँ जिनकी एग्जाम चल रहे हैं, देखिए हाँ अभी मेरे भी एग्जाम खत्म होते हुए हैं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब पहले आपको बताया ना हॉरिजॉन्टल, अब आप उसे छोड़ दीजिए, अब पहले अर्थ को देखिए, पिछले चैप्टर 1 में अभी वो समझाऊंगा नहीं, और मैंने उसकी वीडियो भी नहीं डाली है, मैं उसे बाद में डालूंगा जब मैं चैप्टर 2 और एक और वीडियो डालूंगा जब चैप्टर 3 होगा, और फिर एक आपका टेस्ट लूंगा और फिर टेस्ट के आंसर्स बताऊंगा, ठीक है, वो आप टेस्ट देख लीजिएगा। तो पहले ये सब चीज चैप्टर 1 को मैं बाद में समझाऊंगा, अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि चैप्टर 1 अभी मैं लेके नहीं बैठा हूँ। ओके, तो अब हम अर्थ को देखेंगे, अर्थ है वो बल्ज है मिडल से, और आपको पता ही होगा कि वो फ्लैटेड एट द पोल। अर्थ की नोट करनी चाहिए, अर्थ इज बल्ज एट द मिडल। अब कभी भी ये मत कहना कि अर्थ जो है ना, अर्थ है आपकी, मुझे अच्छी समझ नहीं आती, तो जो आपकी अर्थ है ना ये, वो ना वो स्फीयर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन प्रोवाइड की है। देखिए, अर्थ इज बल्ज एट द मिडल, अर्थ इज बल्ज एट द मिडल,
पहले क्या बताया? अर्थ इज बल्ज एट द मिडल, अर्थ इज बल्ज एट द मिडल, फिर फ्लैटेंड एट द पोल। चैप्टर 1 में जो भी मैं आपको समझाऊंगा उसमें ये तो बता दिया था कि अर्थ स्फीयर है, पर ये इंफॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ वो नहीं दी गई थी, इसलिए ये मैं चैप्टर में थी। तो अब आपको अर्थ के डायग्राम, पहले मैं अर्थ का डायग्राम बता देता हूँ। अर्थ का डायग्राम अगर पूछा जाए तो कुछ मत बताइएगा, बस अगर इससे पूछा जाए लैटिट्यूड वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ग्लोब डिस्कस कर रहे हैं, पहले अर्थ डिस्कस करिए फिर ग्लोब डिस्कस करिए। तो पहले अर्थ होगी, अर्थ के में आपको क्या करना है, बस ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे, मतलब आपको जितनी अच्छी आर्ट आती हो ना, अगर आप आर्ट में गुड हो अच्छा है, जो आर्ट में गुड बनी है जैसे कि मैं, वो बस ऐसे एक अर्थ बना लीजिए, ऐसे ऐसे, ताकि बस ये रिकॉग्नाइज हो जाए कोई एक अर्थ, ऐसी ड्राइंग बना दो, ठीक है। तो अब ग्लोब क्या होगा? व्हाट इज अ ग्लोब? तो ग्लोब इज अ स्मॉल, स्मॉल तो है ही, है ना, पिक करिए अच्छे से, 3D, 3D है ना, डायमेंशनल मॉडल ऑफ डायमेंशनल मॉडल। डायमेंशनल मॉडल में यही होता है कि आपका एक मॉडल है जिससे आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो 3D डायमेंशनल मॉडल है वो आपके अर्थ। अब पूछा जाएगा, अगर वो 2 मार्क का क्वेश्चन है तब आप ये लिख आइएगा, जब आप क्यों बताइए। अगर वो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप तो उसमें लैटिट्यूड जो आप अभी डिस्कस करिए ना वो भी लिख आएंगे, वो भी लिख आएंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मार्क्स वाला अगर एक्स्ट्रा लिख आएंगे तो जितने भी बच्चे बात होंगी, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 2 लाइन तो लिख के आ नहीं सकते हो, तो आप लैटिट्यूड के बारे में 8 लाइन लिखिएगा, 8 लाइन लिखिएगा, ठीक है। अब ये सब छोड़ते हैं, अब हमारे ग्लोब तो खत्म हो गया। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अभी मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन, एडजेक्टिव जो बताया था, है ना। तब ये डेफिनेशन है, द हॉरिजॉन्टल लाइन running from east to west are called latitude. Latitude का सबसे आगे होगा आपका ये एक्सप्लेनेशन के बाद। लॉन्गिट्यूड पहले जैसे कि बताया वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब और जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना वो भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट, उसमें लास्ट मतलब एक और वीडियो लाऊंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ दिस, ठीक है। तो अच्छा मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आप वर्कशीट इसी में डिस्कस कर ले, मैं इसमें भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, एक अलग से भी वीडियो देखूंगा, ठीक है। जिन्हें बाद में देखना हो बाद में देख लीजिए, अभी देखना है जस्ट ये खत्म चैप्टर वो खत्म करने बाद मैं इसी के वर्कशीट आपको दिखा दूंगा। और एक शायद आपको एक टेस्ट, वो जो टेस्ट है वो तो अलग से होगा जिसमें आपको मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है, मिक्स्ड। तो अब आप देखिए, अब आप देखेंगे तो ये तो वर्टिकल लाइन हो गई, तो आप क्या कह सकते हैं, वर्टिकल लाइन running from north to south are called vertical line। पर एक सबके मन में सवाल होता है कि जब अर्थ
ड्यूरल लॉन्गिट्यूड एक साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक और अर्थ है, दोनों एक साथ ही है। तो जैसे कि ये मैंने बनाया आपके लॉन्गिट्यूड है ना, तो आपका ये कभी जब मैं आपके ये बनाऊंगा ये और ये ठीक है, तो ये एक आप देख सकते हैं स्क्वायर बने हुए ऐसे, तो इन्हें कहते हैं ग्रिड। और ग्रिड हो गया। अब यही ग्रिड का डायग्राम बनाना है, एग्जैक्ट बना दीजिएगा बस आप, ठीक है। तो अब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ओके। अगर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कर लिया, इसमें भी बहुत डिस्कशन है चैप्टर के नाम पे। सॉरी देखकर मत कीजिए, देखते रहिए बस, कंप्यूटर में बोर्ड भी गया। चैप्टर में तो इतना ही है ना, चैप्टर के नेम में तो इतना ही है, पर हम यहाँ पे ग्रिड एंड ग्रिड और जितने भी उसके पार्ट, इंपॉर्टेंट पैनल और लैटिट्यूड सब करें। इस वीडियो में मैंने आपको सब टॉपिक्स का वो लिख दिया, और अब ग्रेडेड में आएगी ना, उसमें ये वर्ड नहीं होगा, स्मार्ट मोड होगा, वाला भी लिखिएगा, ठीक है। तो अब एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है। तब तक खाते पीते रहिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद हम फिर से मिलेंगे। तो गाइस ब्रेक हो गया ओवर, और पानी ले आया हूँ, और पानी आप भी पीते जाइए, ठीक है। तो बात का ले गया भाई, अरे यार इस साइड रुकिए आप, ये रहा मेरी बेंच, सॉरी। अब आपका हमने लैटिट्यूड का लॉन्गिट्यूड डिस्कस कर लिया था। अब मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने आपको एक ग्रिड का डायग्राम बता दिया था। तो अब एडजेक्टिव छोड़ दीजिए, एडजेक्टिव को क्या किया, छोड़िए उसे। अब हम देखते हैं, और ये वीडियो मैं आपको हर चीज लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कि मेरी बुक से नहीं है, तो मैं बता दूँ कि मैं ये वाली बुक, इस वाली बुक, ये वाली, ये इसका वो न्यू एडिशन भी आया है, अगर न्यू एडिशन आया है तो लीजिए, पर ये सबसे लेटेस्ट एडिशन। आपके पास जो एडिशन है वो मुझे नहीं पता, पर ये लेटेस्ट एडिशन, लेटेस्ट। तो अब आपकी बुक में एक्सेस मैं करना भूल गया, चलिए एक्सेस को देखते। तो अब ये एक ग्लोब है ना, तो इसमें एक्सेस तो होगी ना, ये आपने सुना होगा। देखिए अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा लेट आपको पता चलेगी इस चैप्टर में, इसी क्लास में बताऊंगा, पर अभी लेट है बाद में। चलिए ठीक है, छोड़िए। अब मैं एक अर्थ रिवॉल्व करती, तो रिवॉल्व तो वो अपने ऑर्बिट पे करती है, जो भी हम समझेंगे।
अर्थ उस पे रोटेट भी तो किस पे करती हो, तो वो ये जो लाइन है इसे कहते हैं एक्सिस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये है ए है ना, जिसमें ये लाइन सीधी है, और ये है बी। अब कौन सा लगता है कि सही होगा? ये आपके लिए एक सेल्फ टेस्ट, बताइए कौन सा सही होगा? थोड़ा इसमें हम किस करते हैं, किस पे अभी मैंने समझाया तो है नहीं, ठीक है? तो बताइए, 10 मिनट देता हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पॉज कर लीजिए, सोचिए, फिर शुरू करिए। तब तक मैं बता दूं कि बी इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी दिया है वो करेक्ट है, और ये वाले में कि वो क्यों नहीं करेक्ट? अर्थ टिल्टेड, अर्थ इज टिल्टेड, ऐसे तो है नहीं। अभी मैंने बताया था कि फ्लैटेड है, पर ये नहीं बताया टिल्टेड है। पर बता दूं कि अर्थ हमेशा टिल्टेड ही होती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगी कि वो कैसे रिवॉल्व करती है। उसमें वो ये पता चला ये अर्थ टिल्टेड, ठीक है? तो अब इन सबको ना छोड़ दीजिए। तो अब मैं ये बता रहा था कि एक्सेस क्या होती है। तो अब मैं आपको अपनी एक्सप्लेनेशन बताऊं, ठीक है? देखिए, आपके बुक से भी थोड़ा बता दूं, यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लिखा है कि और क्योंकि ना सारे मुझसे चैप्टर सेम ही होते हैं, पर आप एक बार रिलेट करके तो देखिए, आपको सेम रहेगा थोड़ा। मैं आपके लिए सब टॉपिक से ही लेके चल रहा हूँ। तो ये तो आपको पता ही होगा ना कि अर्थ बड़ी है ना? तो अब मैं ये कह रहा था कि ये बात ये जो बी ऑप्शन था आपका, इसमें ना अर्थ टिल्ट दिखाई दिया, एक्सिस है, एक्सिस है, ये तो टिल्ट तो होती है। और एक और चीज बता रहा था कि अर्थ को इस लाइन को लीडर तो मारे जा सकता है ना, लीडर। तो आपको क्या रिमेम्बर किया, कुछ रिमेम्बर हुआ या फिर कुछ मिस हुआ? क्या हो सकता है? या फिर जिसे ना जो मतलब एक्सपर्ट होगा, जिसने एक्सेल किया होगा, मतलब एक्सेल का भी आपको मतलब देता, मतलब कि जब आपको अच्छा पता, जब मैं जब पढ़ाता हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा फर्स्ट वीडियो बना देगा मेरा, पर मैं आपको जो पढ़ाता हूँ ना, वो मैं आपको ऐसे पढ़ाता हूँ कि आप लोगों को समझ जाए। तो अब थोड़ा लेट कीजिए, कैसे मैं लाइक प्रिपेयर। अब मैं आपको दिखाया, अब आपसे रिलेट करने चाहिए कि क्या होता है, क्या हो सकता है। रिलेट कीजिए, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ और आपको पूरा
अब देखिए अब आपने टाइप किया था। अब मैं खुद बताता हूँ अब ईडल फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब। अब समझ लीजिए नीडल तो आपको पता है, इस एक्सिस को ही नीडल कहते हैं, समझ लीजिए ना। तो नीडल तो मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, तो जाइए मैं बता देता हूँ। A needle fixed through the globe in a tilted manner that is called a needle fixed through the globe. The tilted manner is called an axis. Okay, तो अब मैं समझाता हूँ। एक needle fixed through the globe से fixed है। एक सेकंड, मैं आपको globe दिखाता हूँ, ठीक है? एक 2 सेकंड आप एक बार और टाइम ले लीजिए, ठीक है? ये मैं गलती गिर गया है, पर आप टाइम बिल्कुल रिलेट कीजिए। मैं पहला वर्ड तो बता ही दिया, ओके? रिलेट कीजिए जल्दी। ठीक है, तो मैंने आपको और एक मिनट दे दिया। आप देखिए, अब मैं ग्लोब भी ले आया हूँ। विजिबल है? अगर नहीं विजिबल हो ना तो थोड़े टाइम बाद आपको एक अपग्रेडेड वीडियो दिखेगी, उसे देख लीजिएगा। पर अभी आपको पूरा ट्राई करो, देखिए आपको दिख ही रहा होगा आपको, है ना? वैसे थोड़ा ऐसे करके अब आपको दिख रहा होगा, है ना? तो अब फिक्स्ड एक्सिस होती है ना, नीडल। अभी इस लाइन को नीडल बोलेंगे, नीडल फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब से फिक्स्ड है ना, ये है ना? फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन अ tilted manner। मैंने क्या बताया था? एक्सिस टिल्ट होती है इन अ tilted manner। अभी आप ग्लोब भी देखेंगे ना, पर tilted manner में नहीं देखेंगे, tilted ही तो है ये। देखिए, मैं इसके पहले चला रहा हूँ, पर आप देखिए tilted manner ही तो है। तो अब इसको साइड रखेंगे और अब मैं और बता देता हूँ। A needle fixed to the globe in a tilted manner is called an axis। तो आप इसे रखिए aside, ठीक है? अब आ जाइए, अब तो अब ये मैंने बोर्ड नहीं हटा। अब हम जो डिस्कस करेंगे ना वो होगा इक्वेटर, ठीक है? तो मैं बोर्ड वापस लगा रहा हूँ, इक्वेटर, है ना? इक्वेटर तो अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर टिल्टेड नहीं होता, टिल्टेड सीधा होता है, टिल्टेड नहीं होता, ठीक है? टिल्टेड नहीं होता। तो अब इक्वेटर है नहीं बात, शेड भी नहीं है वो, ना वर्टिकल ये लैटिट्यूड है वो, एक इट्स अ लैटिट्यूड। तो अब लैटिट्यूड तो एक अरे कोई लैटिट्यूड ना, नॉर्थ था तो साउथ है, जितना ही पार्ट आपको जब इक्वेटर जो पार्ट डिवाइड करता है ना, सिर्फ
जो साउथ में है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इक्वेटर की मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। लैटिट्यूड which divide the earth को डिवाइड करता है, which divide the earth and run from east to north, east to west, west to east. So that latitude is called an equator. A latitude that divide the earth and that divide the earth in northern and southern hemisphere and run from east to west is called an equator. तो इक्वेटर तो हो गया, नॉर्थर्न साउथर्न हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बाद में। 2 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, खा भी लीजिए। जब खा रहे वैसे जब पढ़ते हो ना तो कुछ तो लगता ही है एप्पल, है ना। तो अब मैं आपको इक्वेटर तक समझा दिया है, बाकी का मैं आपको समझा रहा हूँ। तब तक एक ब्रेक लीजिए। और तो चलिए गाइस, अब मैं बस पैरेलल ऑफ सर्कल्स बताऊंगा, उसके बाद आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर ना आपका ये रह जाएगा लॉन्गिट्यूड, फिर रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बस में आपका ये इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और ये और आपके बुक में ना हीट जोन भी दे रखा है, वो सब बाद में कल करेंगे। अभी हम बस पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड जल्दी से कर लीजिए, फिर मेरी वीडियो होने वाली स्टार्ट, इसलिए प्लीज जल्दी से करिएगा। ये मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, बस आप समझ लीजिए, ठीक है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? वो भी लैटिट्यूड ही होता है। जो पैरेलल लैटिट्यूड है, हर लैटिट्यूड पैरेलल है, हर लैटिट्यूड पैरेलल है, तो पैरेलल ही तो है। तो ऐसी पैरेलल लैटिट्यूड, द पैरेलल सर्कल्स, सर्किल ही होता है, लेकिन ये जो है अर्थ, ये पैरेलल सर्किल है, मतलब 3D मॉडल बनाता हूँ। ये 3D मॉडल है अर्थ, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो सर्किल ही है ना, सारे लैटिट्यूड, सारे लैटिट्यूड सर्कल ही है, बस वो आपको दिखते वैसे होंगे, या फिर मैं बताते होंगे, ठीक है। बोर्ड को हटाइए आप, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये जो ये है इक्वेटर, तो इक्वेटर जो है, ये इक्वेटर तो है, और ये एक सर्किल है, सर्किल, लेकिन ये लैटिट्यूड देखिए, तो ये होगा। अब हम बोर्ड पे जाते हैं, ठीक है, रखते हैं उसको, रखते हैं बस। तो देखिए, अरे यार, पैरेलल सर्कल्स, पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम मुझे ना आपको एक गेस पता है, गेस कीजिए पैरेलल सर्कल क्या हो सकता है, ठीक है। जल्दी गेस कीजिए, कैसे टाइम आपका स्टार्ट होता है।
अब आ जाइए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और इम्पोर्टेंट पैरालल एटीट्यूड इसमें मैं नहीं कर रहा है, सॉरी वेरी मच सॉरी, पर मैं वो पैरल सर्कल्स from the equator. Parallel circles from equator up to the poles. Parallel circles from equator up to the poles is called an parallelogram. Clear? Clear है? All parallel circles from the equator up to the poles, north and south pole, up to the poles is called the parallel latitude. अब बस मुझे आपको और कुछ बताना है, बस नॉर्थ लैटिट्यूड और साउथ लैटिट्यूड बताना है। नॉर्थ लैटिट्यूड कुछ नहीं है, जिसकी ये है इक्वेटर, इससे ऊपर जितनी लैटिट्यूड होगी वो सब मैं आपका गंदा पिक्चर निकाल के ये जितना भी ये सब नॉर्थ है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड है। The latitude in the northern hemisphere is called the north latitude, and latitude in the south hemisphere are called south latitudes. आपका अब मैं वीडियो एड कर रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन जरूर आएंगे, तभी मैंने बोला वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, पर दूसरे वीडियो में मेरी ये वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? तो हम हीट जोन्स और ये इम्पोर्टेंट पैरालल लैटिट्यूड का दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, और आपका जो लॉन्गिट्यूड है उसमें भी बहुत चीज़ें मिलेगी, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, बहुत सारी चीज़ें वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? वो आपकी लॉन्गिट्यूड वीडियो में आएगा। अब बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे, तब तक ब्रेक लीजिए, तब तक ये सब अच्छे रिवाइज कर लीजिए। कल या फिर कल तक आपको या फिर आज ही एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगा, आज ठीक है? थैंक यू वेरी मच। पर आज के दिन से मैं लैटिट्यूड ही कवर करूँगा। थैंक यू।